अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव्स की कटिंग शेयर करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ इसकी शर्ट की कटिंग शेयर की थी। उम्मीद है आपको वो वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को, जो स्लीव्स का कपड़ा है ना, मैंने डबल रखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों स्लीव्स हैं। इसके जो सीधी वाली साइड है ना, इनको हमने बराबर का रखना है। ठीक है, और यहाँ पे उल्टी वाली साइड जो है, इसको हमने अपने ऊपर वाली साइड पर रखनी है। सीधी साइड यानी कि हमने अंदर वाली साइड पर रखनी है। ठीक है, इस तरह से इसको बिछा लिया है मैंने डबल करके, यानी कि ये 4 फोल्ड हो चुका है कपड़ा। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ऊपर से इसका आर्म होल जो साइज का, जो मैंने आपको शर्ट में लेने का तरीका बताया था, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी स्लीव्स पर भी हमने किस तरह से निशान लगाने हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है ताकि ये इसकी यहाँ से सेंटर से क्रीज बैठ जाए। अब यहाँ पर मैंने शर्ट ली है जिस साइज की मैंने स्लीव्स कटिंग करनी है। तो इसकी लेंथ तकरीबन है 20 इंच है। लैस के साथ 20 इंच, 20.5 इंच है, और लैस के बगैर ये 20 इंच तैयार है। तो हमने लैस भी इसके आगे लगानी है। तो इस तरह से अब यहाँ पर इसका जो आर्म होल है उसका साइज था, शर्ट में जो मैंने लिया था, वो 8.5 इंच है। ठीक है, इस तरह से। और आगे से जो इसकी ओपनिंग है, यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 6.5 इंच है। ठीक है, तो इसी साइज के मुताबिक मैंने स्लीव्स की कटिंग करनी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ऊपर से निशान लगा के एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको नीट कर लेंगे। ये सारा जो मैंने निशान लगाया ना, उससे ऊपर वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है, उसको मैंने यहाँ से कटिंग कर लिया है। इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पर अब हमने निशान लगाने हैं। तो ये मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा रखा हुआ है, यानी कि ये दोनों स्लीव्स का कपड़ा है। ठीक है, और सीधी साइड अंदर वाली साइड पर है, और जो फूल बने हुए ना, वो हमने ऊपर वाली साइड पर करने हैं। ठीक है, जो भी प्रिंट बना हो उसको रुख हमने ऊपर वाली साइड पर रखना है। यहाँ पर अब मैंने शर्ट ली है, जो शर्ट की कटिंग की थी ना, इस तरह से इसका साइज है। ये देखिए, इस तरह से ये 8.5 इंच है। अगर हम गुलाई में देखेंगे ना, इस तरह से ऊपर से हम इस तरह से इसकी गुलाई करेंगे तो ये 10 इंच आ रहा है। ठीक है, तो गुलाई करने का तरीका मैं आपको स्लीव्स पर भी बताऊंगी। इस तरह से गुलाई है, और सीधे में हमने इसको साइज लिया है, तो वो साढ़े, इस तरह से जो साइज लिया ना, वो 8.5 इंच है। ठीक है, तो हमने निशान 8.5 इंच पर ही लगाना है। ठीक है ना, बस हमने गुलाई का साइज ले लेना कि 10 इंच ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इस साइड पर मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि 10 इंच हमने इसकी गुलाई देनी है, इसलिए यहाँ से हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है। और ये भी निशान 3.5 इंच पर लगा के ये निशान हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। ठीक है ना। अब यहाँ से हमने जो साइज लिया था वो 8.5 इंच था ना, तो शर्ट पर भी मैंने 8 इंच यहाँ से आर्म होल रखा था, और स्लीव पर भी हमने 8 इंच ही यहाँ पर निशान लगाना है। 8 या 8.25 इंच लगाना है। ठीक है, इस तरह से पूरा हमने 8.5 इंच नहीं लगाना है, नहीं तो वो ज़्यादा इसकी जो गुलाई है ना, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर 8.25 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से हमने इस तरह से तिरछी इसकी शेप देनी है, तिरछी लाइन लगा देनी है इस तरह से। ठीक है, और जो मैंने तिरछी लाइन लगाई ना, उसका हमने साइज करना है, ये कितना आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 9 इंच। तो इसका हमने हाफ करना है इस तरह से। तो जो इसका हाफ आएगा, 4.5 इंच आया है, ये यहाँ पर मैंने 4.5 इंच पर निशान लगा लिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो स्लीव्स की लेंथ, सॉरी मैंने आपको नहीं बताई थी कितनी तैयार रखनी है। मैंने 20 इंच तैयार रखनी थी, जो मैंने साइज लिया था। तो हमने ऊपर सिलाई में दबाने के लिए और नीचे जो सिलाई में दबाने के लिए उसमें एक्स्ट्रा रखना है। तो ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर मैं तकरीबन 21.5 इंच पर निशान लगा लूंगी नीचे वाली साइड पर। ये स्लीव्स की लेंथ है। ठीक है, फोल्डिंग का भी मैंने इसी में लिया है, और अब इस निशान को सीधा कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा नीचे से कपड़ा होगा वो हम कटिंग कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर जो लाइन मैंने तिरछी लगाई ना, उसके ऊपर वाली साइड पर यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाना है, और इस साइड से भी नीचे की तरफ 1/2 इंच पर निशान लगा के यहाँ से हमने इसकी गुलाई देनी है। ठीक है, इस तरह से। तो ये शेप बहुत अच्छी बनाएंगे तो स्लीव्स की जो कटिंग है यहाँ से बहुत ही परफेक्ट होती है। तो इस तरह से ये देखिए, मैं गुलाई के साथ साथ इसको नाप रही हूँ, ये 10 इंच आ रहा है। ठीक है, इस तरह से जो जो हमने स्लीव पर गुलाई को साइज लेने का तरीका आपको बताया था ना, उसी तरह से हमने यहाँ पर भी लेनी है। अब यहाँ से नीचे से जो स्लीव्स की ओपनिंग वाली साइड है वो 6.5 इंच थी, तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया है।
अब यहाँ पर स्लीव्स की जो शेप देनी है ना, वो यहाँ से हमने स्केल की मदद से, ये जो ट्राउजर स्केल है ना, उसकी मदद से देंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने ये जो अंदर वाली साइड है ना स्केल की, वहां से इसकी शेप देनी है, क्योंकि ये स्मार्ट लड़की की शर्ट थी, इसलिए यहाँ से इसकी स्केल की मदद से आप शेप देंगे तो बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ से एक और हमने ऊपर से गुलाई की शेप देनी है। बैक वाली स्लीव्स की जो साइड होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, आगे वाली जो स्लीव्स की ज़्यादा कटिंग होती है। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये निशान मैंने लगा लिए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए स्केल वाला मैंने आपको बताया था, यहाँ से ये जो हेल्दी होती हैं उनके लिए हमने यहाँ से निशान लगाना होता है स्केल की बाहर वाली साइड से, और जो स्मार्ट लड़कियां होती हैं ना उनका निशान हम स्केल की अंदर वाली साइड से लगाएंगे। अब यहाँ पर जो निशान मैंने लगाया ना, इन निशानों के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो ये जिस निशान से मैं कटिंग कर रही हूँ ना, ये स्लीव्स की बैक वाली साइड है। ठीक है, इस तरह से ये देखें, निशान के ऊपर ऊपर कटिंग करनी है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ बाहर वाली साइड पर जो इतना ज़्यादा हमने कपड़ा नहीं रखना। इस तरह से अगर ज़्यादा कपड़ा आप यहाँ पर रखेंगे ना तो वो स्लीव पर खिंचाव आता है। ठीक है, तो ये मैं तकरीबन 1 सवा 1 इंच जितना कपड़ा यहाँ पर छोड़ रही हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने सारा कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से नीचे वाली साइड से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, स्लीव्स की कटिंग, दोनों स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स को खोल लेना है, दोनों स्लीव्स को पकड़ के खोलना है। ये बैक साइड की स्लीव्स के साइड है ये दोनों। ठीक है, और हमने ऊपर वाले 2 पीस पकड़ के इस तरह से इसको बिछा लेना है। ठीक है, इस तरह से बिछाने के बाद यहाँ पर ये जो निशान नीचे वाला निशान है ना फ्रंट स्लीव्स के लिए, उस निशान पर हमने कटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ से हमने थोड़ी ज़्यादा 1/2 इंच जितनी कटिंग करनी होती है। ये देखिए इतना, बस ये हमने कपड़ा फ्रंट साइड के लिए काटा है। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैंने निशान लगाए हैं ना ये वाले, इस निशान को हमने स्लीव्स की दूसरी वाली जो साइड है दूसरी बाजू पर भी लेकर आना है। तो इस तरह से मैं उंगली की मदद से निशान लगा रही हूँ, उंगली उस निशान के ऊपर रख के सारे निशान दूसरी स्लीव्स पर भी ले आएंगे। इस तरह से इसको बराबर कर लेंगे और यहाँ पर ये सारे निशानों को एक दूसरे के साथ मिलाकर दूसरी स्लीव्स पर भी इसकी शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो सारे निशान मैंने नीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो बस इस स्लीव्स में हमने ऊपर की तरफ से आर्म होल का जो निशान है कटिंग है वो समझनी होती है। अगर आपकी ऊपर से स्लीव्स की कटिंग सही होगी तो स्लीव्स की फिटिंग वगैरह परफेक्ट बैठेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।